Hello, good morning friends and my viewers. I am A.K. Chaube and today I am going to start a very important chapter, that is tense, in which I am going to start present indefinite tense. But before going to start this chapter, I have a thought in my mind that I want to share with you, is that never stop after your first victory, because if you fail in second, there are so many person who is waiting to say that your first victory was just a luck. And never believe at your luck, always believe at your hard work, and your hard work will change your luck, and your luck will have to favor you. So let's start, have a look about present indefinite tense. तो आज हम लोग देखेंगे present indefinite tense, जो बहुत ही important चैप्टर है, और यहाँ से अंग्रेजी के एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। यदि आप पूरी टेंस को अच्छी तरीके से जान लेते हैं या सीख लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में भी बहुत मज़ा आएगा, सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा और समझने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे दोस्तों, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ या कहीं से भी आपको कोई ज्ञान मिलता है तो आप ये कोशिश करें कि उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करें, मतलब ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, है ना। ऑलवेज लिसन टू अदर, इट विल एक्सपेंड योर नॉलेज। तो हैव अ लुक, यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ इसके पूरी ब्रीफ के बारे में, और अब मैं यहाँ बताऊँगा कि जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिखा हूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, इसका पहचान क्या है वो देखिए। सबसे पहले पहचान जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहचान ये है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, ते हो, ती है, ता है इत्यादि लगा हो, और वैसे वाक्य इत्यादि लगा हो तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लेकिन अब टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ पर्सन के बारे में, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले पर्सन जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। वो चीज़ आप यहाँ देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि पर्सन जो है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा होते हैं? पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या है, एक सिंगुलर में है और एक प्लूरल में है। एक क्या में है, सिंगुलर में है, और दूसरा क्या है, प्लूरल में है ना। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, वी। आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग। तो प्लूरल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, है ना। उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, आई, और आई है ना नेचर में कैसा है, सिंगुलर है, देखने में, है ना। नेचर में कैसा है, सिंगुलर, है ना। और यूज में भी क्या है, यूज में हमेशा ये प्लूरल होता है। यूज जब आप करेंगे इसका तो हमेशा प्लूरल होता है, सिर्फ एक जगह छोड़ के, वो कहाँ पे, पास्ट में। पास्ट में ये जो है सिर्फ सिंगुलर यूज होता है ना। यानी मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वहाँ पे ऐसा नहीं आप लगा सकते हैं कि आई वेर गोइंग, है ना। वहाँ पे तो पास्ट में एक जगह इसकी यूज है, वो क्या है, सिंगुलर होता है। अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है, वी। ये देखने में कैसा है, नेचर में कैसा है, प्लूरल है, और यूज में भी कैसा है, प्लूरल है। अब आइए सेकेंड पर्सन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल। फर्स्ट सेकेंड पर्सन का सिंगुलर क्या है, यू, और प्लूरल भी क्या है, यू। ये क्या है, नेचर में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। नेचर में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन यूज में हमेशा क्या है, प्लूरल। इसके साथ हमेशा प्लूरल यूज होगा। अब आप यहाँ देखिए थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। पहला एक सिंगुलर और दूसरा क्या है, प्लूरल, है ना। अब आप ये देखिए सिंगुलर में क्या है, ही, सी, इट, या कोई एक नाम, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ अमर, है ना। ये कैसा है, नेचर में कैसा है, सिंगुलर, और यूज में भी कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखें थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है, दे, या कोई मोर देन वन पर्सन, है ना। तो यहाँ मैं लिखा हूँ निर्भय एंड मुस्कान, है ना। तो ये कैसा है, नेचर में कैसा है, प्लूरल, और यूज में भी क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें, यानी यहाँ पे 1 मिनट,
ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि इस मेथड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद V1 और V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार या तो V1 लगाते हैं या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब आपको देखना है कि किसके साथ हम लोग V1 लगाते हैं और किसके साथ V5, यानी वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप, है ना। तो यहाँ पे देखिए I, we, you, they या मोर देन वन पर्सन, यानी राजू एंड सोनू, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V1, क्या लगाएंगे, V1। और इन सभी को छोड़ के बाकी सबों के साथ क्या लगाएंगे, V5, यानी ही, सी, इट या कोई एक नाम, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ अनुभव, तो इसके साथ क्या लगेगा, V5। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे, यानी जिसके साथ V1 लगता है ना, वर्ब का पहला रूप लगता है, उसी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। और जिसके साथ V5 लगता है ना, उनके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ बनाऊंगा सब्जेक्ट क्या, आई के साथ क्या लगेगा, V1, है ना। तो आई गो टू स्कूल ना, स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। और यहीं पे अगर मैं लिख देता हूँ कि वह विद्यालय जाती है ना, वह विद्यालय जाती है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी। अब यहाँ देखिए सी है, यानी V5 लगेगा। तो वर्ब में अब यहाँ देखिए V1 और V5 को मैं आपसे क्लियर बता देता हूँ। यदि किसी वर्ब में, मान लिया अगर हम यहाँ पे लिखें गो, किसी भी वर्ब में यदि आप एस और ईएस लगाते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं V1 से V5 बनाने में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है। जब हम लोग कभी भी किसी वर्ब में एस और यस लगा देते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, और उससे पहले क्या रहता है, प्लूरल रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, वह विद्यालय जाती है, तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल। यानी सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा तो वर्ब हम लोग कौन सा लगाएंगे, V5 लगाएंगे, है ना। और अब यहाँ देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डू और डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, देखिए आई के साथ डू लगेगा, है ना। आई डू नॉट गो टू स्कूल, है ना, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और यही अगर रहेगा कि वह स्कूल नहीं जाती है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी, है ना, डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ देखने वाली एक और चीज है कि जब आप डज लगा देंगे तो मेन वर्ब में एस और ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे देखिए। ओके गाइज, अब आप यहाँ पे ये देखें, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में ते हैं, ती हैं इत्यादि लगा हो और क्वेश्चन मार्क भी लगा हो, उसमें नहीं लगा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि सबसे पहले हम लोग किससे शुरू होते हैं, डू और डज से, है ना। डू से या डज से, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला यहाँ मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि क्या वे लोग खेलते हैं, तो वे लोग का मतलब क्या है, डे। तो डे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। यानी क्या लिखेंगे, डू दे प्ले, डू दे प्ले प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पे मैं लिखा हूं कि क्या वह रोती है, क्या वह रोती है,
तो वह का हिंदी क्या होता, वह का इंग्लिश क्या होता है, सी, है ना, और ही भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या टी है, यहाँ पे हम लोग फीमेल को दर्शा रहे हैं, तो क्या लगेगा, सी, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज। तो हम लोग किससे शुरू होंगे, डज से, है ना। तो क्या लिखेंगे, डज सी वीप प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसमें क्या लगा हो, नहीं भी लगा हो, और उसके अंत में ते है, ती है इत्यादि प्लस क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो। और कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, या यस नो क्वेश्चन है ना। तो हम लोग इसमें कैसे बनाते हैं, सबसे पहले डू और डज से शुरू करते हैं। तो हम लोग है ना, यहाँ हम लोग हैं, यानी वी के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे वी के साथ क्या लगता है, डू। तो हम लोग किससे शुरू होंगे, डू से, है ना। क्या है, क्या हम लोग तुम्हें नहीं पीटते हैं, डू वी नॉट बीट यू प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर आप डू और नॉट को एक साथ भी लिख सकते हैं, डोंट बी बीट यू। तो वो मैं शॉर्ट फॉर्म आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरी एक जगह पे बताऊंगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे देखें। ओके फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आते हो, और नीचे में मैं लिखा हूँ कि वह रात में क्या खाती है ना। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि लगा हो और उसमें नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन को बनाने का तरीका, सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखते हैं, फिर डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद गिवन, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला हमारा क्या है, तुम यहाँ क्यों आते हो, है ना, तुम, है ना। तो सबसे पहले क्यों का क्या लिख दिए, वाई। अब डू और डज क्या लगाएंगे, तुम, तो यानी यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना। तो वाई डू यू कम हेयर, है ना, क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हेयर। अब यहाँ पे ये देखिए कि वह रात में क्या खाती है, वह रात में क्या खाती है। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, है ना, व्हाट। अब यहाँ खाती है ना, ती है, और वह है, यानी क्या है, सी, और सी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज, है ना। तो व्हाट डज सी ईट, है ना। देखिए सब वही लगा रहे हैं, WH लगाएं, उसके बाद डज लगाएं, उसका सब्जेक्ट सी लगाएं, उसके बाद क्या है, V1 लगाएं, ईट, है ना। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड में हमारा क्या है, यहाँ, है ना। तो रात में, तो व्हाट डज सी ईट एट नाइट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि तुम मुझे क्यों नहीं बुलाती हो, है ना, तुम मुझे क्यों नहीं बुलाती हो। तो यहाँ क्या है, WH भी है और नहीं भी है, और लास्ट में ती है, ते है, ता हो, जो भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साइन भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले WH लगाते हैं, उसका डू और डज लगाते हैं, उसका सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर V1 लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे कि तुम मुझे क्यों नहीं बुलाती हो, है ना, तुम, तो सबसे क्यों का क्या होगा, वाई, और तुम, है ना, तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते हो ना, यू, वाई डू यू, वाई डू यू नॉट कॉल मी, वाई डू यू नॉट कॉल मी। या इसी को हम लोग एक साथ भी बनाएंगे, वाई डोंट यू कॉल मी। तो वो शॉर्ट तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि वह तुम्हें क्यों प्यार नहीं करती है, वह तुम्हें क्यों प्यार नहीं करती है। तो वह का क्या होता है, करती है, यानी सी, और सी के साथ क्या लगेगा, डज, और नेगेटिव भी है तो नॉट भी लगाएंगे। यानी सबसे पहले क्या है, क्यों, है ना, वह तुम्हें क्यों प्यार नहीं करती है। तो वाई डज सी नॉट लव यू, वाई डज सी नॉट लव यू।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अफर्मेटिव से WH नॉट क्वेश्चन तक मैं आपको बताया हूँ, यानी मैं खाता हूँ, आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डू आई नॉट ईट, वाई डू आई ईट एंड वाई डू आई नॉट ईट। तो ये मेरा पढ़ाने का स्ट्रक्चर और तरीका है, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बहुत सारे सावधान है जो आपको बरतनी है, और आप बाखूबी उसे देखें और समझने की कोशिश करें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पर ये देखें कि हर मेथड में जब भी मैं किसी मेथड को पढ़ाता हूँ तो उसमें आपको नोट लिखाता हूँ। तो नोट यहाँ पे मैं नोट 1 लिखा है, नोट 2 और नोट 3। इसमें बहुत सारे नोट है, 10 तक नोट है। तो नोट में ये नोट लिखवाने का मतलब हमारा ये है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो नोट 1 का मतलब है कि यदि इस मेथड में ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम लोग का यूज़ करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी ही सी इट या कोई एक नाम के साथ हम लोग क्या उपयोग करते हैं, V5। और V5 के जगह हेल्पिंग वर्ब में हम लोग फिर क्या यूज़ करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि वह स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, है ना। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, है ना। वह खाना खाता है ना, ही ईट्स फूड, है ना। तो यहाँ पे ये देखना है कि नोट 1 में है कि ही सी इट या कोई एक नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V5, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि सी गोज टू पटना, वह पटना जाती है, सी गोज टू पटना। और अगर हम लिखना चाहते हैं कि वह पटना नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट गो टू पटना। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग डज लगा देते हैं तो मेन वर्ब में एस और ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या हो गया, नोट 1। नोट 2 देखिए, इसमें क्या है कि ही सी इट या कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सबों के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, V1। क्या यूज करते हैं, V1। और जहां पे हम लोग V1 यूज करते हैं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या यूज करते हैं, डू, है ना। जैसे मैं पढ़ता हूं, है ना, आई रीड, है ना। मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या लगाएंगे, आई डू नॉट रीड। या वे लोग जाते हैं, है ना, दे गो, है ना। वे लोग नहीं जाते हैं, क्या लिखेंगे, दे डू नॉट गो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट 3 में देखिए, नोट 3 में ये मैं लिखना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 वर्ब का प्रयोग एक सेंटेंस में हो, है ना, और एक सेंटेंस को जानने या सीखने के क्रम में हो, तो वैसे जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, नोज हाउ टू, है ना, या नो हाउ टू। वो देखिए कैसे, यहाँ पे आप देखिए, जैसे अगर मैं लिखता हूं तो मैं कार चलाना जानता हूं, क्या है, नोट 3 में ये देखिए, मैं कार चलाना जानता हूं, या वह तैरना जानती है ना, वह तैरना जानती है। तो यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कार चलाना जानता हूँ। इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि 2 वर्ब आ जाए ना, एक चलाना और एक जानना, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए और एक वर्ब को हम लोग जानने या सीखने के तौर पे यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, नो हाउ टू। यहाँ पे देखिए, उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, नो हाउ टू, है ना, नो हाउ टू। अब यहां देखिए, मैं कार चलाना जानता हूं, तो क्या लिखेंगे, आई नो
हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, है ना, मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अब इसमें कहीं भी मतलब हम लोग हर जगह V1 लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है ना। अब यहीं पे मैं लिखा हूँ कि वह तैरना जानती है, क्या है, वह तैरना जानती है, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, V5 लगाएंगे, यानी नो में क्या लगा देंगे, S लगा देंगे ना, नोज, है ना, क्या हो जाएगा, वह तैरना जानती है, क्या हो जाएगा, सी नोज हाउ टू स्विम, सी नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखिए, या अगर कोई भी चीज मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट, है ना, मैं खेलना जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, है ना, या कुछ भी चीज जिस दो वर्ब जब यूज हो जिसमें एक को जानने या सीखने के कर्म में हो, तो वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, नो हाउ टू, है ना, किसका उपयोग करते हैं, नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है। ओके डियर गाइस, अब आप यहाँ पे देखिए जो और भी इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसके अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहेगा, है ना, जैसे मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, या फिर IPL कल से आरंभ होगा, है ना, या फिर राष्ट्रपति परसों यहाँ आएंगे। तो इन सेंटेंस को देखने से ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, लेकिन यदि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें भविष्य की कोई ऐसी कार्य जो निर्धारित हो जाती है ना, कोई ऐसा कार्य जो निर्धारित हो जाता है कि ये काम इस दिन होगा या ये काम इस समय होगा, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वैसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर टेंस में ना बना के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं या आते हैं, है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो और उसमें क्या होता है कि हमेशा टाइम ऑफ एडवर्ब आपको लगा मिलेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे, है ना, द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, है ना। अब यहाँ देखिए इसमें एस और एस लगाएं, क्यों, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे V5 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कि IPL मैच, है ना, IPL कल से आरंभ होगा, IPL कल से आरंभ होगा, मतलब IPL जो है एक ऐसा पूर्व निर्धारित है कि कल से शुरू होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि यही रहता है कि IPL शुरू होगा तो ये भविष्य की बात होती कि भाई IPL शुरू होगा, कब ना कब होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, IPL कल से शुरू होगा, मतलब हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखा दिए हैं और ये काम कल होगा तो होगा। तो ऐसे जगह पे हम लोग इसको फ्यूचर टेंस में ना बना के कहाँ बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, है ना, IPL कल से शुरू होगा, है ना, यहाँ मैच थोड़ा लिख देते हैं ना, मैच, है ना, IPL मैच, है ना, IPL मैच स्टार्ट्स टुमारो, IPL मैच स्टार्ट्स टुमारो, है ना। या फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति परसों यहाँ आएंगे, है ना, राष्ट्रपति परसों यहाँ आएंगे, है ना, तो ये कैसे बनाएंगे, द प्रेसिडेंट comes here
डे आफ्टर टुमारो, है ना। द प्रेसिडेंट कम्स हेयर डे आफ्टर टुमारो, यानी राष्ट्रपति कब है, परसों यहाँ आएंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, या आईपीएल मैच कल से आरंभ होगा, द मैच स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो भी लगा सकते हैं, या मैच स्टार्ट्स द आईपीएल मैच स्टार्ट्स टुमारो, है ना। यहाँ पे राष्ट्रपति परसों यहाँ आएंगे, यानी द प्रेसिडेंट कम्स हेयर डे आफ्टर टुमारो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगा, और भी आगे नोट देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, है ना, जैसे नोट 5 में मैं लिखा हूँ कि जिसमें हम लोग क्या होते हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सच्चाई होते हैं, है ना, विश्वव्यापी सच्चाई, है ना, या परमानेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग किस में बनाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे क्या है, सूर्य पूरब में उगता है ना, सूर्य पूरब में उगता है। ऐसा कभी होगा कि सूर्य पश्चिम से उगेगा, या फिर 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा कभी होगा 2 और 2 50 हो जाएंगे, नहीं। तो ये सब क्या है, कुछ ऐसे सत्य हैं जो बिल्कुल नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ है और नेचुरल एक्टिविटीज़ है। तो उसको हम लोग किस में बनाते हैं, आपको जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, ये फ्यूचर में होने के बावजूद भी किस में बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम लोग बनाए हैं द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, या फिर आईपीएल मैच कल से आरंभ होगा, द आईपीएल मैच स्टार्ट्स टुमारो, या फिर राष्ट्रपति परसों यहाँ आएंगे, द प्रेसिडेंट कम्स हियर डे आफ्टर टुमारो। उसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट एक्टिविटीज को हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो ये क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सूर्य पूरब में, या सूर्य पूरब से निकलता है, या सूर्य पूरब में उगता है, ये हो गया। और 2 और 2 4 होते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 and 2 makes 4। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और भी नोट है वो मैं आपको बताता हूं। ओके गाइस, अब यहाँ एक चीज़ देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 2 भाग में। पहला क्या रहता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है, एक सब ऑर्डिनेट, है ना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में होता है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो किस चीज से शुरू होता है, इफ से, व्हेन, है ना, व्हेन या बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, है ना। और प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसमें क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो वहां किस टाइप का सेंटेंस रहता है कि जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा, है ना, जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा। या दूसरा है कि यदि वह यहाँ आएगी तब मैं उससे शादी करूंगा। यानी दोनों सेंटेंस एक दूसरे के बिना अधूरा है ना, दोनों परस्पर एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो ऐसे जगह पे दोनों सेंटेंस लग रहा है कि फ्यूचर में, है ना, दोनों क्या लग रहा है, फ्यूचर में। लेकिन ऐसे मतलब सेंटेंसेस को, कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं कि वैसे सेंटेंसेस में पहला जो हम लोग बनाते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो हम बनाते हैं वो क्या किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, है ना, क्योंकि वी आर रीडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टुडे, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्क्राइबिंग सच मेथड, है ना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वह यहाँ आएगा, नहीं तो जब वह यहाँ आता है, यहाँ हम लोग बनाएंगे ना, when he comes here, है ना, इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। when he comes here then I will marry
1 मिनट, जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा ना, देन ही विल हेल्प मी, है ना। व्हेन ही कम्स हियर देन ही विल हेल्प मी, है ना। या फिर व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए एक और सेंटेंस मैं लिखा हूँ कि यदि वह यहाँ आएगी, यदि वह यहाँ आएगी तब मैं उससे शादी करूँगा। एक कंडीशन है, यदि वो यहाँ नहीं आएगी मैं उससे शादी नहीं करूँगा, यदि वो यहाँ आएगी तो मैं उससे शादी करूँगा। अब आप यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, यदि वह यहाँ आएगी यानी यदि वह यहाँ आती है ना, इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ सी कम्स हियर, है ना, इफ सी कम्स हियर देन मैं उससे शादी करूंगा। आई विल मैरी हर, है ना। इफ सी कम्स हियर देन आई विल मैरी हर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखिए जो एक और इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैं लिखा हूँ नोट, है ना। हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कैसे सेंटेंसेस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना। किस में होता है? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे हम लोग अचानक पूछते हैं यहाँ बस आती है ना, यहाँ बस आती है, या फिर वहाँ बस जाती है, मतलब आपको आशा ना हो और वो चीज़ ऐसा प्रतीत हो तो हम लोग उसमें एक्सक्लामेटरी मतलब साइन भी लगाते हैं। तो यहाँ मैं लिखा हूँ हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस और देयर गोज द बस। तो ये इसमें हम लोग किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब आगे का नोट देखिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और मैं आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चाहे जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं एक जगह एकत्रित किया हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। और मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और जितनी भी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पहले देखें, उसको लिखें, समझने की कोशिश करें। उसके बाद अपने माइंड से जो भी मतलब सेंटेंस आता हो, है ना, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने की शुरुआत भी करें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।